देखिए आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो पहले हिंदी में देखेंगे कि कूलम्स लॉ होता क्या है। तो ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच मौजूद फोर्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, कूलम्स लॉ। और ये इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स के बिहेवियर को भी समझने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे इंग्लिश में। देखिए मैंने लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल्स directly proportional to product of the charge but is inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ देखिए मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है कूलम्स लॉ का। यही होता है कूलम्स लॉ। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ वेयर F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये के जो है कूलम्स लॉ कांस्टेंट होता है ये, और Q1 Q2 क्या है, ये जो है वो 2 पॉइंट चार्ज है, और आर स्क्वायर जो नीचे है वो डिस्टेंस होता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है छोटा में ही, चार्ज पॉजिटिव एंड निगेटिव, मतलब कि चार्ज जो है पॉजिटिव और निगेटिव होता है। दो चार्ज होते हैं, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होती है वो प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज, मतलब प्रोड्यूस्ड होती है चार्ज के द्वारा। एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। यहाँ Q1 ये Q2, F2 F1, फोर्स वन फोर्स टू, चार्ज वन चार्ज टू। ये अपना एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये अपना एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये अगर प्लस ये प्लस होता तो रिपेल करते सब। कोई यहाँ माइनस या फिर प्लस होगा तभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके बीच की दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ इक्वल टू 1/r2, यानी डिस्टेंस जो है फोर्स के बीच में, डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। और चार्ज के बीच और फोर्स के बीच क्या रिलेशन होता है कि फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है। देखिए यहाँ मैंने दिखाया है, क्यू को अगर इंक्रीज करेंगे, क्यू की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फोर्स भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो है डिक्रीज होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।